हरिओम नारायण। मैं आचार्य डॉक्टर सुशांत राज। आज मैं विशेष तौर से आपसे जो वार्ता करना चाहता हूँ वो बुध ग्रह पे करना चाहता हूँ। बुध ग्रह जब महादशा लगती है, अंतरदशा लगती है, प्रत्यांतर दशा लगती है, किसी का नीच का है, तो वो बुध ग्रह किस तरह से जो है हमें फल देता है उसके बारे में भी मैं आपसे विचार करना चाहता हूँ। बुध ग्रह विशेष तौर से जो है वो है बुद्धि का कारक, जिसमें आपका किस तरह से आप जीवन में निर्णय लें। आजकल कॉरपोरेट वर्ल्ड में देख रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किस तरह से आपको वहाँ पे अपना जो है इंटरव्यू देते वक्त अपनी छवि दिखानी है कि उन्हें समझ आए कि क्योंकि किताबी ज्ञान अलग है, लेकिन आप उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे कारण जो है बुध जी का जो है वो बुद्धि का कारक है। तो हमें उसके लिए क्या क्या करना है, क्योंकि बोलने में दिक्कत ना आए, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, तो जो हमारा जो पूरा निर्णय जो होता है वो सिर्फ बुद्धि से ही चलता है। आपने देखा है जीवन में बहुत सारे हमें जीवन में निर्णय लेने पड़ते हैं, अपने लिए, परिवार के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। और इस सब चीज़ में आपने देखा जो भी श्रेष्ठ पुरुष जो हुआ है दुनिया में, जिसने भी नाम कमाया है, वो आप अब्दुल कलाम जी को आप जानते हैं, और भी बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, तो ये सिर्फ बुद्धि के कारण, क्योंकि बुद्धि का सही जगह पे सही जगह इस्तेमाल करना ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित भी आती, किसी को त्वचा रोगों में नसों की समस्याएं हो जाती है। और अगर आपका बुध सही नहीं होगा तो व्यापार में भी कई बार होता है ना कि नुकसान हो जाता है ना, और रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि जो है वो परिवार का कारक भी है। क्योंकि विशेष तौर से मेरी माताएं और बहनें बहुत सेवा करती हैं, बच्चों की, पति की, परिवार की, रिश्तों की कदर करती है, लेकिन आप देखते हैं उन्हें वो मिलना चाहिए रिस्पेक्ट, वो नहीं मिल पाता है। कई बार आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, और बच्चों के लिए तो विशेष तौर से मैं देखता हूँ बुध के कारण जो है पढ़ाई में मन नहीं लगता है, स्टेबिलिटी नहीं आती है, निर्णय लेने में नहीं सोच पाते हैं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। इसी के कारण कि अगर हमारा जो है पढ़ाई में मन कैसे लगे, ये सब चीज़ें जो हैं वो बुध जी के ही कारण होती है। अगर आपका बुध कमज़ोर है तो निश्चित तौर से जो है आपको इन क्षेत्रों में मुझे नहीं लगता है कि आप कभी भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप बुध के लिए विशेष तौर से बुध जी का जो है मंत्र करें, बीज मंत्र करें, जिससे आपका जो है बुध जो है बहुत स्ट्रांग हो जाए। बुध जी के लिए हरी चीज़ का दान करें आप, जैसे मूंग की दाल, हो सके तो गाय को। आजकल मैं क्योंकि आपको सरल उपाय ही बताता हूँ, मैं वो उपाय नहीं बताना चाहता जिससे कि आपको करने में असुविधा हो। क्योंकि छोटे-छोटे जैसे हम घरेलू इलाज करते हैं ना घर में, कि जैसे दाँत में दर्द हो गया, लौंग का तेल लगा लिया, आराम आ गया, है ना? छोटे-छोटे उपाय करते हैं। तो मैं वही उपाय करना चाहता हूँ, क्योंकि आज के समय में आप व्यस्त हैं और बहुत चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती। ए एकदम आपको इंस्टेंट वो कुछ करना होता है, तो उसके लिए आप छोटे-छोटे करें कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने किसी ठेली, छोटी-सी दुकान कहीं भी देखी, उससे उसका भी व्यापार बढ़ता है। आपने एक पालक की गड्डी खरीद ली और वो जो है गाय को खिला दी, है ना? अब चलता हूँ मैं दूसरे उपाय की ओर। कामधेनु गाय माता को क्या खिलाना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो दूसरा उपाय है व्यापारियों के लिए, आपके विशेष तौर से बच्चों के लिए, और वो लोग जो जो है इंटरव्यू देते हैं और उनको लाभ नहीं मिलता है, और उसके बाद उन्हें समझ नहीं आता। और कई बार मैंने ये भी देखा है, जो बहुत लोग संपर्क करते हैं वो बोलते हैं कि मुझे जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वही सेम काम मुझे मिल रहा है, और वहाँ पे सैलरी भी जो है डबल है, लेकिन वो इस स्थिति में रहते हैं कि अगर मैंने यहाँ से काम छोड़ा और मुझे कहीं दूसरी जगह जॉब लगी, पता लगा 2 महीने बाद वहाँ से छूट गई, तो वो तो हाथ से जॉब ये तो गई जिसमें से वो 10-12 साल से काम कर रहे हैं, और जो नई जॉब थी वो हाथ में आके भी अपनी नहीं हुई। तो ये स्थितियाँ जो हैं बुध जी जो है निर्णायक के कारक बन सकते हैं। तो एक छोटा-सा उपाय बता रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज वालों के लिए भी। उन लोग कई बार सोचते हैं कि हम कहाँ लगाएँ, किस समय लगाएँ, क्या करें? तो वो निर्णय भी जो है बुध
सपोर्ट करते हैं। तो ये उपाय मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही सरल है। कइयों ने ये उपाय किए हैं और उसका उन्हें फ़ायदा हुआ है। आप कुछ ना करें, छोटा-सा लोटा लें, उसमें मूँग की दाल डाल दें। मूँग की दाल डालने के बाद उसको हरे कपड़े से ढक दें। लेकिन ये नहीं कि घर में होता है मंदिर में नाल का धागा है आपने उसे बाँधे, वो लाल कलर का है। श्वेत से कभी जनेऊ उससे बाँध दिया। आप उसकी जगह उसी में से धागा लें या रील का धागा हो तो हरे कलर का। उसको बाँधने के बाद अगर आपके वहाँ नवग्रह मंदिर है तो वहाँ बुद्ध जी के आगे, वरना किसी मंदिर में या किसी गरीब को जो है वो दान हेतु दे दें। और ये प्रयोग जो है आपको ज़रूरी नहीं है कि हर हफ्ते करें, आप हफ्ते में हो सके तो महीने में इसको करें, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है, इसका जो फ़ायदा है मैंने बहुत जगह देखा है, लोगों को मिला है। तो ये उपाय हैं सरल और छोटे उपाय। और साथ में हो सके तो तांबा, जो तांबे का सिक्का मिल जाए आपको, अगर मिल जाए तो उसे भी विशेष तौर से किसी गरीब को दान दें। और वो देने का तरीका जो है मैं आपको सरल बताता हूँ। उस सिक्के को देने के लिए जब आप दें अपने हाथ से, तो जब उसके हाथ में रखें या उसके बर्तन में रखें तो वो ना देखें आप दूसरी तरफ शकल करें और उसके बाद उसके लोटे में या जहाँ भी रखना है, और उसके बाद बिना देखे आप जो है वहाँ से चले जाएँ। और हो सके बीज मंत्रों का भी जाप करें, तो आपको निश्चित तौर से जो है बुद्ध जी की कृपा बनेगी। बच्चे लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा। ये विद्या के में भी कार्य करेगा, क्योंकि निर्णय लेने का कारक है ना बुद्ध। तो इसी के साथ ओम नमः शिवाय, हरि ओम नारायण, नमस्कार।